आप सभी ने कभी न कभी भूतों की कहानियाँ ज़रूर सुनी होगी। ऐसे ऐसे पुराने किस्से जो बहुत समय से लोग सुनते आ रहे हैं। आज मैं भी आपको एक ऐसे ही किस्से के बारे में बताने वाला हूँ जो मेरे दोस्त ने मुझे बताई थी। तो मैं उसकी जुबानी आपको बताऊँगा। जब मैंने ये पूरी बात सुनी थी तो मैं बहुत डर गया था। ये करीब 1980 के आसपास की बात है। उन दिनों मेरे पापा मम्मी की नई शादी हुई थी, इसलिए मेरी मम्मी तब गांव में नहीं थी। उनको गांव में आए कुछ ही दिन हुए थे। अब मैं आपको बताऊं कि गांव में मेरी मम्मी की फैमिली अच्छी खासी अमीर हुआ करती थी। उनका पक्का घर भी था। घर की दीवारें तो ईंट से बनी हुई थी, लेकिन घर की छत पक्की नहीं थी, बल्कि छत को बांस और टीन से ढका रखा था। और मम्मी जी जिस कमरे में सोते थे वो कमरा भी नया नया ही बना था। उन दिनों दीवारों में खिड़कियां नहीं होती थी, बस रोशनी के लिए बीच बीच में दीवार से कुछ ईंटें निकल दी जाती थी। साथ ही गांव में हमारे घर के पास ही एक तालाब भी हुआ करता था। उस तालाब में दूसरे गांव के लोग आकर अपनी गाय भैंस नहलाने के लिए आते थे। तो हुआ ऐसा था कि एक रात सोते सोते मम्मी को अचानक टॉयलेट जाने की ज़रूरत महसूस हुई। उन दिनों गांव में किसी भी घर में टॉयलेट नहीं होते थे। सब लोग गांव के बाहर तालाब के पास ही टॉयलेट के लिए जाया करते थे। मम्मी की आंख खोली तो बाहर अभी भी अंधेरा हो रखा था, लेकिन सुबह होने ही वाली थी। गांव के मछुआरे सुबह सुबह ही तालाब की मछलियाँ पकड़ने पहुंच जाते थे, इसलिए मम्मी ने सोचा कि चलो डरने की कोई बात ही नहीं है। और ये सोचकर मम्मी अकेले ही किसी को बिना बताए बाहर उस तालाब के पास पहुंच गई। अब कुछ देर बाद मम्मी जैसे ही वहाँ वापस आने लगी, उनको उस तालाब के दूसरे तरफ कोई आदमी खड़ा हुआ दिखा। वो एक बहुत ही पतला सा कोई आदमी था और उसने एक बनियान और लुंगी पहनी हुई थी। मम्मी को लगा कि शायद कोई मछुआरा होगा, मछली पकड़ने के लिए वहाँ गया होगा। लेकिन तभी उस आदमी ने मम्मी को देख लिया और देखते ही वो भाग के मम्मी की तरफ आने लगा। ऊपर से वो आदमी अजीब तरीके से भाग रहा था। मम्मी समझ गई कि कोई पक्का कुछ और ही बला है। मम्मी जल्दी से वहाँ से भाग के अपने घर आ गई और चुपचाप कमरे में आके सो गई। उन्हें तब भी किसी को कुछ ना बताया, लेकिन इसके बाद उनके साथ जो हुआ वो बहुत भयानक था। जिस जगह मम्मी लेटी हुई थी, ठीक उसके ऊपर दीवार में जगह जगह वो छेद बने हुए थे। और तभी मम्मी ने देखा कि वही आदमी उन छेदों में से अपना सड़ा हुआ हाथ निकाल के उनको पकड़ने के लिए इधर उधर हाथ हिला रहा था। यह देखते ही मम्मी की चीख निकल गई। मम्मी की आवाज़ सुनकर घर के सब लोग जल्दी से भागते हुए उनके पास आए। तो मम्मी ने सबको पूरी बात बताई। फिर किसी तरह सबने मिलकर मम्मी को शांत किया और उन्हें कहा कि आज के बाद रात के टाइम ऐसे कभी अकेले बाहर मत जाना। आज की तारीख में मम्मी हमारे नए घर में रहती है, लेकिन अब भी कई बार जब मैं उनके उस पुराने घर में जाता हूँ तो वो कमरा देखता हूँ जिसमें वो छेद आज भी बने हैं। आज भी उस दीवार को देखकर डर लगता है। मेरा नाम पवन है। मैं महाराष्ट्र के खेड़ नाम के गांव में रहने वाला हूँ। हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे कि रात के वक्त अगर सफ़र करते रहोगे तो अपने साथ कोई मीठी चीज़ या नॉनवेज कभी भी लेकर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हमारे आसपास कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियाँ होती है जो हमेशा हम पर नज़र बनाए रखती है। ये कहानी मेरे छोटे भाई की है। ये 2020 की बात है। नेशनल हाईवे 15 मुंबई गोवा हाईवे के बीच एक कसेड़ी घाट नाम की जगह पड़ती थी। कसेड़ी घाट महाराष्ट्र के सबसे घुमावदार और ख़तरनाक घाटों में से एक है। साथ ही ये जगह भूतिया घटनाओं के लिए बहुत प्रचलित है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा हादसे होते हैं। तो हुआ यूँ था कि मेरा छोटा भाई को दिवाली के टाइम पर ऑफिस से एक हफ्ते के लिए छुट्टी मिली थी। मेरे भाई ने अपने ऑफिस स्टाफ के साथ मिलकर ये प्लान बनाया कि वो लोग महाबलेश्वर हिल स्टेशन घूमने जाएंगे। ये जगह कसेड़ी घाट के आगे पड़ती है। वहाँ ये लोग हैकिंग के लिए जाने वाले थे। मेरी मम्मी ने भाई को कहा कि रात के वक्त वहाँ ना जाना, लेकिन भाई नहीं माना। वो बोला कि मुझे मुश्किल से तो छुट्टियाँ मिलती है, उसमें मैं भी घर में बैठा रहूँ क्या। पापा ने भी कहा कि चलो कोई बात नहीं, इसको जाने दो। अब हुआ यूँ
कि ये लोग 22 दिसंबर शाम 8 बजे घर से निकल गए। टोटल 3 घंटे का रास्ता था। इन लोगों ने अपने साथ कुछ दारू की बोतल और चिकन बिरयानी भी ले रखी थी, जिसको इन्होंने गाड़ी में पीछे डिक्की में रखा हुआ था। इन लोगों का प्लान था कि खाना रास्ते में ही कहीं रुक के खा लेंगे। ठंड की वजह से रास्ते में धूल जमी हुई थी। ये टोटल 5 लोग थे और सब मौज मस्ती करते हुए जा रहे थे। कुछ टाइम बाद कस्टडी गार्ड शुरू हो गया। जब ये लोग उस रास्ते पे चढ़े तो रोड पे सिर्फ इन लोगों की कार नज़र आ रही थी। इनके अलावा मुश्किल से 1-2 ट्रक वहाँ से बीच बीच में गुजर रहे थे। बाकी पूरी सड़क बिल्कुल खाली थी। लेकिन फिर जैसे ही घाट का रास्ता शुरू हुआ, चलते चलते उनको कार के पीछे से ठक ठक की आवाज़ सुनाई देने लगी। उस वक्त कार में मेरा भाई चला रहा था। वो ठक ठक की आवाज़ करीब 3-4 मिनट तक आती रही, लेकिन भाई ने गाड़ी नहीं रोकी, क्योंकि उस वक्त वो लोग चढ़ाई पर थे और चढ़ाई के वक्त गाड़ी को रोकना बहुत मुश्किल होता है। भाई को बार बार ऐसा लगता जैसे कोई परछाई गाड़ी के साथ चल रही हो। भाई के पीछे उनका एक दोस्त बैठा था जिसका नाम चक्रवर्ती है। भाई ने उससे पूछा कि तुझे भी कुछ नज़र आ रहा है क्या, लेकिन वो बोला कि उसे तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। वो परछाई बस मेरे छोटे भाई को ही नज़र आ रही थी, और वो परछाई कभी उनके राइट तो लेफ्ट होती जा रही थी। लेकिन भाई ने उसको वहम समझा और इग्नोर कर दिया। कुछ टाइम बाद वो परछाई भी दिखना बंद हो गई। उस वक्त रात करीब 11 बजे का टाइम होगा। भाई का एक दोस्त जिसका नाम रघु था, वो बोला कि क्यों ना ऊपर चोटी में कार रोक कर खाना खा लिया जाए। वहाँ से नीचे देखने का कुछ अलग ही मज़ा है। सब लोग उसकी इस बात से राज़ी हो गए और फिर थोड़ी देर बाद ये लोग घाट के ऊपर वाले हिस्से में पहुँच गए और गाड़ी रोक दी। लेकिन फिर जब ये लोग पीछे ही डिक्की खोलने लगे तो देखा कि डिक्की पे खरोचों के निशान थे, जैसे किसी ने डिक्की को ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश की हो। और डिक्की के अंदर से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। इन्होंने देखा कि जो खाने ये लोग अपने साथ लेकर आए थे वो पूरी तरह से सड़ चुका था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने तो वो खाना अभी 1 घंटे पहले ही पैक करवाया था। खाना इतने जल्दी ख़राब नहीं हो सकता। वो सब लोग चक्रवर्ती का मजाक उड़ाने लगे, क्योंकि वही खाना पैक करवा के लाया था। सब लोग उससे बोलने लगे कि तू ही ख़राब खाना पैक करवा के लाया है। फिर उन्होंने वो सारा खाना वही रोड के साइड में फेंक दिया। अब इन लोगों के पास खाने के लिए कुछ चिप्स, नमकीन और कोल्ड ड्रिंक थी। भाई ने कहा कि हम लोग घाट के नीचे उतर के अगले गांव में किसी दुकान से कुछ खरीद लेंगे। लेकिन इनके दोस्त बोले कि अब यहाँ उतर गए हैं तो कुछ ड्रिंक कर लेते हैं। वैसे ही मौसम बहुत बढ़िया है, ठंडी हवा चल रही है और ऊपर व्यू पॉइंट भी, नीचे का नज़ारा बहुत सुंदर है। भाई के कुछ दोस्त ऐसे थे जिनको पीने की लत थी, लेकिन अब उन सबका नशा जल्दी से उतरने वाला था। भाई दारू पीते नहीं थे, लेकिन दोस्तों के ज़बरदस्ती करने पर उसने भी 1 गिलास पी ली। अब वहाँ खड़े उनको कुछ ही देर हुई थी कि एक बड़ा टेम्पो वाला वहाँ आ गया। उन लोगों को देखकर उसने टेम्पो रोक लिया और उनको अजीब तरीके से घूरने लगा। फिर वो उनसे बोला कि बच्चों, इतनी रात को यहाँ रुकना ठीक नहीं है। तुम किसी ढाबे या घाट से आगे जाके रुक जाओ, ये जगह ठीक नहीं है। लेकिन भाई के दोस्तों ने पी रखी थी, वो सब नशे में थे। वो लोग उल्टा उस आदमी को गाली देने लगे और उसे वहाँ से भगा दिया। वो सब लोग वही खड़े पीते रहे। अब मुश्किल से उनको 10 मिनट ही हुई थी कि एक बूढ़ा आदमी चादर लपेटे अचानक उनके पास आया और मराठी में उनसे बोला, मला पण दारू पाहिजे, मतलब मुझे भी दारू दो। तो मेरे भाई ने 1 गिलास में कुछ दारू डाली और उस आदमी को पकड़ा दी। लेकिन ग्लास लेके वो बूढ़ा आदमी उनसे कुछ दूर जाके खड़ा हो गया। लेकिन उन्होंने देखा कि अब वो आदमी बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था, मतलब बिल्कुल किसी पुतले की तरह खड़ा था। उन लोगों ने पहले तो उसको इग्नोर किया, लेकिन जब कई देर बाद तक भी वो आदमी ऐसे ही खड़ा रहा तो भाई और उसके दोस्त उस आदमी के पास गए और आवाज़ लगा के उससे बोला। लेकिन उस आदमी का तो सिर ही नहीं था। उनका एक दोस्त डर के मारे वही गिर गया। उन्होंने देखा कि वो सिर कटा आदमी एक हाथ से गिलास पकड़े हुआ था और दारू अपने धड़ के ऊपर डाल रहा था।
जैसे वो अपने दर्द से ही दारू पी रहा हो। ये देख वो सब के सब अपनी कार की तरफ भागे, लेकिन वो सिर कटा आदमी उनके उस दोस्त को पकड़ के खींचने लगा जो वहाँ से बेहोश होकर गिर गया था। तो वो सब लोग भी उसको मिलकर खींच के कार में बिठाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो आदमी उसका पैर छोड़ ही नहीं रहा था। फिर उन सब ने ज़ोर ज़ोर से भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया और जैसे तैसे अपने दोस्त को खींच के कार में बिठाया और वहाँ से भागने लगे। कार भाई चला रहा था, लेकिन वो सिर कटा आदमी भी उनके पीछे भाग रहा था और भागते हुए ज़ोर ज़ोर से मराठी में चिल्ला रहा था और वो उनकी कार के राइट में भाग रहा था, जिससे कि उनकी कार खाई में नीचे गिर जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उनके साथ हादसा नहीं हुआ और कुछ ही देर बाद वो आदमी भी वहाँ से गायब हो गया। अब वो आदमी पीछे ही छूट गया था और अब सब कुछ ठीक है। लेकिन ये इनकी गलत फहमी थी। अब कार चला चलाते 1 घंटा हो गया था। उनको लगा था कि उन्होंने घाट पार कर लिया होगा, लेकिन असल में घाट अभी ख़त्म नहीं हुआ था। भाई का एक दोस्त बोला कि कैसे हो सकता है, हमें तो उस रास्ते से निकले हुए बहुत देर हो चुकी है, तो अब तक ये घाट ख़त्म कैसे नहीं हुआ। उन्होंने गूगल मैप भी चेक किया, लेकिन गूगल मैप में दिखा रहा था कि ये घाट से निकले हुए अभी 1 घंटा और लगेगा। सब लोग परेशान हो गए। तभी पीछे बैठा उनका दोस्त बोला कि मैं ये पेड़ तीसरी बार देख रहा हूँ। भाई ने भी ये बात नोटिस की। तभी उन लोगों को ये बात समझ में आई कि वो लोग असल में एक ही रास्ते पर चक्कर लगा रहे थे। उनका दोस्त बोला कि वो लोग पक्का किसी चकवा के भूत का शिकार हो गए हैं। चकवा को हिंदी में छलावा कहते हैं। उनका वो दोस्त जो बेहोश हो रखा था वो भी जाग गया। अब उसे तेज़ बुखार भी आ गया था। सब लोग आपस में बात करने लगे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। कार में डीजल भी ख़त्म होने वाला था। फिर उन सब लोगों ने फैसला किया कि वो कार को रोड के साइड में रोक देंगे। भाई ने डरते हुए कार को रोक दी। फिर वो सब लोग मिलकर पवन का नाम लेते हुए गाड़ी के पीछे चले गए, जहाँ उनका एक टायर रखा था। उन्होंने वो टायर निकाला और उसी रास्ते के बीचों बीच लेटा दिया। फिर उनके दोस्त ने भाई से कहा कि अब गाड़ी चलाकर देखते हैं क्या होता है। भाई ने कार वापस चालू की और चलाने लगे, लेकिन कुछ देर बाद वो लोग फिर से घूम के उसी जगह पहुंच गए। उन्होंने वो टायर रखा था। अब वो सब के सब बहुत बुरी तरह घबरा गए थे। उनको समझ आ गया था कि वो सब बुरी तरह फंस चुके हैं। और तभी उनकी गाड़ी के पीछे से बहुत ज़ोर से किसी के हंसने की आवाज़ आई, और वो कोई और नहीं था बल्कि वही सिर कटा शैतान था। उसने अपने एक हाथ में अपना सर ले रखा था और वो भागता हुआ उनकी कार के पीछे आ रहा था। भाई ने फुल तेज़ गाड़ी चलाई, लेकिन उनकी कार थोड़ी ही दूर जाके अपने आप रुक गई। कार बंद नहीं हुई थी, उसका इंजन फ्यूल पावर ख़त्म हो गया था, लेकिन कार आगे नहीं बढ़ रही थी। उन लोगों ने पीछे मुड़ के देखा तो देखा कि वही आदमी पीछे से उनकी कार को पकड़ के रखा था। भाई ने अभी भी फुल रेस दबा रखी थी और फिर उस आदमी ने एकदम से उनकी कार छोड़ दी, जिससे उनकी कार तेज़ी से जाके सामने एक चट्टान से टकरा गई। फिर सुबह 6 बजे एक बस उस रास्ते से गुजर रही थी। बस में बैठे लोगों ने मिलके भाई और उनके दोस्तों को हॉस्पिटल पहुंचाया। वो बस के लोग उनके लिए देवदूत बनकर आए थे। इसके बाद फिर 23 दिसंबर के दिन हमारे पास फ़ोन आया कि मेरे भाई और उनके दोस्तों का एक्सीडेंट हो गया है और सबकी हालत बहुत नाजुक है। सबके सब पहले से बहुत डरे हुए थे, ऊपर सबका खून भी बहुत बह गया था। लेकिन माताजी की कृपा से सबके सब 5 दोस्त मेरे भाई से जिंदा थे। मेरा भाई पूरे 2 दिनों तक कोमा में रहा। उनके दोस्तों का भी बुरा हाल था, किसी का हाथ टूटा था तो किसी का पैर, लेकिन भगवान की कृपा से सबकी जान बच गई थी। इस घटना के बाद भाई को उस सदमे से रिकवर होने के लिए 1 साल लग गए। उसकी जॉब भी चली गई थी और फिर बाद में तो कोरोना की वजह से वैसे सब कुछ बंद हो गया था, लेकिन अब वो सब ठीक है। मेरे भाई की अब जॉब भी लग गई है। हम अभी कई बार भाई से मजाक में पूछते हैं, क्यों भाई कसड़ी घाट जाना है क्या? लेकिन उस जगह का नाम सुनते ही भाई का चेहरा डर के मारे सफ़ेद पड़ जाता है। मेरा नाम रघुनाथ है। मैं मुंबई महाराष्ट्र में रहता हूँ। जिस जगह हम रहते हैं मैं उस जगह का नाम तो नहीं बता सकता,
लेकिन मैं अपनी मम्मी के साथ रहता हूँ। कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मेरे मम्मी पापा दोनों अलग रहते हैं और मैं अपनी मम्मी के साथ रहता हूँ। हम जिस बिल्डिंग में रहते हैं वहाँ रहते हुए हमें 2 साल हो गए। इससे पहले हम लोग एक चौल में रहा करते थे। जब हम यहाँ रहने आए तो शुरू में मुझे डर लगता था। एक बार हुआ यूँ कि मैं आपकी स्टोरी सुनते सुनते सो गया। वो दोपहर का वक्त था। स्टोरी सुनते सुनते मेरी आँख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। सोते सोते शाम भी हो गई थी। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे ज़ोर से थप्पड़ मारा हो। थप्पड़ इतना ज़ोर का था कि मैं बेड से नीचे गिर गया। हमारा 2 मंजिला घर था और आसपास भी बहुत सारे लोग रहते थे, लेकिन उन दिन गली में ज़्यादा चहल पहल नहीं थी। थप्पड़ खा के मैं नीचे गिरा तो गिरते ही जल्दी से उठ के खड़ा हो गया। उठा तो देखा पूरे घर में अंधेरा था, जिसकी वजह से मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। शाम करीब 7 बजे का टाइम था। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई हमारे ऊपर वाले फ्लोर पे गया हो। मैंने जल्दी से उठकर बाहर का दरवाज़ा खोला तो देखा कि हमारा सामने वाले जो पड़ोसी थे वो हमारे घर आ रहे थे। उसे मेरी मम्मी से कुछ काम था। उसने मुझसे पूछा कि आंटी है क्या घर में। मैंने कहा नहीं, मम्मी तो नहीं है। लेकिन तभी हमारे ऊपर वाले फ्लोर का दरवाज़ा एकदम से बहुत ज़ोर से बंद हो गया। उसको लगा कि वो मेरी मम्मी है। वो बोला मेरी बात करा दो आंटी से, मुझे जॉब की कुछ बात करनी है। मैंने फिर से कहा कि मम्मी घर में नहीं है। तो मैं बोला ठीक है, तो खुद ऊपर जाके देख ले। तो वो अकेला ऊपर वाले फ्लोर पर चला गया। ऊपर वाले फ्लोर पे भी अंधेरा था, तो उसने लाइट जलाई और ऊपर चला गया। लेकिन ऊपर का दरवाज़ा खोल के उसने देखा तो ऊपर तो कोई भी नहीं था। वो देख के वो डर गया और जल्दी से नीचे मेरे पास आया और मुझे अपने घर ले गया। फिर उसने मुझे पूछा कि ये सब क्या था। मैंने कहा मुझे नहीं पता, हम दोनों ही डरे हुए थे। मैंने उसको वो थप्पड़ वाली बात बताई। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि मैं बहुत ही पूजा पाठ करने वाला इंसान हूँ। फिर कुछ देर बाद मेरी मम्मी घर आई तो मैंने उनको भी पूरी बात बताई, लेकिन मम्मी को मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। फिर कुछ देर बाद मेरी मम्मी घर आई तो मैंने अपने पापा को भी ये बात बताई, तो पापा ने हमारे घर में उनके कुल देवता की पूजा करवाई, जिसके बाद ये सब चीज़ें बिल्कुल बंद हो गई। मुझे आज भी यकीन नहीं होता कि वो सब सच में मेरे साथ हुआ था। वो सब मुझे बस एक धोखा हुआ था। शायद मैं सोते सोते बेड के नीचे गिर गया, इसलिए मुझे लगा कि किसी ने मुझे थप्पड़ मारा है। लेकिन फिर भी ऊपर वाले फ्लोर पर वो दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बंद होने की आवाज़ तो मैंने और मेरे सामने वाले उस लड़के ने भी सुनी थी। वो तो कोई धोखा नहीं था, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो ये वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और जैसा कि मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था, मैं जल्दी आपके फेवरेट टॉपिक जंगलों की कुछ बहुत ही मज़ेदार स्टोरी लेकर आने वाला हूँ। अगर आपके साथ भी कोई रियल हॉरर स्टोरी इंसिडेंट हुआ हो तो आप मेरे चैनल पर शेयर कर सकते हैं। तो मुझे अपनी स्टोरी ईमेल या व्हाट्सएप पे टाइप करके सेंड करें। बहुत जल्द आऊँगा एक और मज़ेदार वीडियो के साथ। अभी के लिए इतना ही। गुड बाय।